जय सिया राम। कैसे हैं आप सब। यमराज की कचहरी का रहस्य। एक ऐसा मंदिर जहां मृत्यु के बाद आत्मा के स्वर्ग और नरक जाने का होता है फैसला। यमराज का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कई राज्यों को समेटे हुए है। कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले इस मंदिर में आती है। आइए जानते हैं यमराज के इस अनोखे मंदिर की रोचक बातें। भारत में कई अनोखे मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहां कोई नहीं जाना चाहता। ये मंदिर मृत्यु के देवता यमराज का है। यही कारण है कि लोग इस मंदिर के पास जाने से भी डरते हैं। यमराज का ये मंदिर कई रहस्यों को समेटे हुए है। यमराज का ये प्राचीन मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर नामक जगह पर स्थित है, जिसका नाम है 84 मंदिर। ये मंदिर एक घर की तरह दिखता है जहाँ एक खाली कमरा मौजूद है। मान्यता है कि इस कमरे में ही भगवान यमराज विराजमान हैं। यहाँ पर एक और है कमरा जिसमें चित्रगुप्त का भी कक्ष है। यमराज के इस मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि मंदिर में व्यक्ति की मृत्यु के बाद यमराज के दूत इसी जगह पर सबसे पहले लेकर आते हैं। चित्रगुप्त की जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा सुनाते हैं। किस मनुष्य को स्वर्ग मिलेगा, किसको नरक, इसका फैसला चित्रगुप्त करते हैं। फिर यमराज आत्मा के स्वर्ग या नरक जाने का फैसला करते हैं। कहते हैं यहाँ यमराज के कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। 84 मंदिर जहाँ मरने के बाद सबसे पहले पहुँचती है आत्मा। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ मरने के बाद हर किसी को जाना पड़ता है, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है यह मंदिर और मान्यता है कि इस मंदिर में कहा जाता है इंसान अगर जिंदा रहते हुए नहीं आया तो मौत के बाद उसकी आत्मा को यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ आने के बाद उसके पाप और पुण्य दोनों का फैसला करके उसे स्वर्ग नरक भेज दिया जाता है। हिंदू देवताओं के 84 मंदिर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि मुक्ति देने की शक्ति है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा कहा जाता है, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले यहाँ पर लेकर आते हैं और लोग यहाँ दिन में भी बाहर से ही दर्शन करके लौट जाते हैं। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि में यहाँ भव्य आयोजन होता है जिसमें हजारों की संख्या में भक्त जुटते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार होते हैं। उसी तरह से इस मंदिर को लेकर भी मान्यता है कि यहाँ 4 अदृश्य द्वार है जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हुए हैं। यमराज के फैसले के बाद यमदूत आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। मंदिर के भीतर एक बड़ा महाशय भी है जिसे यमला भी कहा जाता है। इस महाशय को अपने कर्मों के फलों के लिए जाना जाता है। यहाँ से यमराज को अपने धर्म स्थल पर जाने के लिए निकासी दी जाती है। यमराज के इस मंदिर में यमराज के अलावा उनकी पत्नी चित्रगुप्ता, ऋषि मार्कंडेय जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, महाकाल और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे देवताओं की मूर्तियां हैं। यमराज मंदिर का एक रहस्य ये है कि इसमें शव का धार्मिक अर्थ है, जहाँ लोग अपने मृत रिश्तेदारों के लिए पूजा करते हैं जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। यह मंदिर उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मृत्यु के बाद अपने शरीर को दान देना चाहते हैं। इस मंदिर में शवों को दान करने का एक परंपरागत तरीका होता है जिसे बैठक कहा जाता है। यहाँ पर एक अनूठी प्रथा है जो केवल इस मंदिर में होती है। इस रूप में यमराज मंदिर हिमाचल प्रदेश में एक अनोखा धार्मिक स्थल है जो आत्मा की शांति और सुख के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से लोग अपने दिल की बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। यमराज मंदिर में शांति के लिए कुछ धार्मिक रीति रिवाज होते हैं जो कि इस प्रकार है। शवदान, यहाँ लोग अपने मृत रिश्तेदारों के शवों को धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार
अंतिम संस्कार से पहले यमराज मंदिर में लाते हैं। इन शवों को धर्मालय में रखा जाता है और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उनकी आत्मा को शांति प्रदान की जाती है। प्रार्थना और पूजा। यमराज मंदिर में लोग यमराज जी की पूजा करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक उत्सव। यमराज मंदिर में धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। सभी विशेष अवसरों पर यमराज मंदिर में धार्मिक रूप से विशेष पूजाएं और आरतियां की जाती हैं। बैठक। यह एक अनूठी प्रथा है जो केवल यमराज मंदिर में होती है। इसमें लोग अपने मृत रिश्तेदारों के नाम कर बैठते हैं और रीति रिवाज के अनुसार शवदान के बाद शव को यमराज मंदिर में रखा जाता है, उनके नाम पर बैठक की जाती है। इससे उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।